साथियों नमस्कार। सीरीज चला रहे हैं फिजिक्स के लिए। देखिए फिजिक्स का ये अभी हम लोग जो करेंगे ये इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ मात्रकों को 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो एनसीईआरटी बेस पर है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, नीट जैसे जेई, इन सभी एग्जामों में क्या हुआ ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। शॉर्ट एक्सप्लेन भी लेंगे जगह ज़रूरत के हिसाब से। चलते प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भौतिकी यानी फिजिक्स का मुख्य अध्ययन किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन है। जीवित प्राणियों से, पदार्थ एवं ऊर्जा तथा उसकी पारस्परिक क्रियाओं से, केवल रासायनिक अपक्रियाओं से, केवल पृथ्वी की संरचना से। तो चार ऑप्शन में से बी सही होगा, पदार्थ एवं ऊर्जा तथा उसकी पारस्परिक क्रियाओं का। देखिए भौतिक में बल, गति, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, बिजली ये सब का अध्ययन करते हैं। ये किससे जुड़ा है? वर्तमान में जो दिख रहा है भौतिकी से संबंधित है, तो इन्हीं का हम लोग अध्ययन किस में करते हैं? भौतिकी में करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से या फ्रेंच से? तो ग्रीक भाषा से हुई। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से इसका तो उत्पत्ति हुई है। देखिए उसमें फिजिसिस से बना ये फिजिक्स, यानी जिसका अर्थ होता है प्रकृति। आगे चलते हैं। भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो या अरस्तु? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने प्रकृति के व्यवस्थित अध्ययन का शुरुआत सबसे पहले किया था, इसलिए इन्हें भौतिकी का जनक या पिता कहते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहते थे या किसे कहते हैं? तो गैलीलियो, न्यूटन, मैक्स प्लांक, आइंस्टीन। तो ये गैलीलियो कहते हैं। गैलीलियो ने प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया, किसमें? विज्ञान में, भौतिकी में। तो इसे आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि है? सुंदरता, ईमानदारी, लंबाई या प्रेम? तो ऑप्शन सी सही होगा, लंबाई। ये भौतिक राशि है, बाकी चीज भौतिक राशि में नहीं आएंगे। जिस राशि को नापा जाता है उसे ही भौतिक राशि कहा जाता है, यानी ये लंबाई को क्या करेंगे? ये लंबाई को नापा जा सकता है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल संख्या, केवल मात्रक, संख्या और मात्रक दोनों, केवल सूत्र? तो ऑप्शन सी सही होगा, संख्या और मात्रक दोनों। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 मीटर है। 10 मीटर जहाँ 10 संख्या है और मीटर क्या होता है? मात्रक है। 10 मीटर में 10 क्या है? संख्या हो गया, और ये मीटर क्या है? मात्रक हो गया। तो किसी भौतिक राशि को नापने के लिए क्या जरूरत है? दो चीज का, पहला संख्या, दूसरा मात्रक का। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एसआई पद्धति का मूल राशि है? वेग, बल, द्रव्यमान, घनत्व? तो ये द्रव्यमान है। देखिए एसआई मात्रक में मूल 7 मूल मात्रक हैं, उन 7 मूल मात्रकों में द्रव्यमान भी एक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, किलोग्राम है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एसआई मात्रक मतलब देखिए इंटरनेशनल ये मात्रक का सिस्टम है जो हर देशों में मान्य होता है। तो इसका मूल राशि इसमें से कौन सा? समय, तापमान, बल या विद्युत धारा? तो ये हो जाएगा बल। बल एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि यह द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और त्वरण को मिला के ही व्युत्पन्न मतलब दो मूल मात्रकों से मिला के बनता है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एसआई मूल राशि नहीं है? यानी देखिए समय भी है, तापमान भी है, विद्युत धारा भी है। ये क्या है? उन 7 मूल मात्रकों में से है, मगर बल में 2 मूल मात्रक का प्रयोग हुआ है, पहला त्वरण का, दूसरा द्रव्यमान का, इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या है? मिनट, घंटा, सेकंड या दिन? तो ये होगा समय का मात्रक सेकंड है, इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एसआई पद्धति की मूल राशि है इसमें से कौन? बल, दाब, तापमान या ऊर्जा? तो इसमें से तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन है, इसमें कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं आगे।
एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का है एम्पियर। एम्पियर यानी ए, इसको ए से लिखते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न मतलब दो मूल मात्रकों से मिलकर जो बनती है। 7 मूल मात्रकों में से किन्हीं 2 मूल मात्रक मिलकर जो राशि बनाते हैं उसे व्युत्पन्न करते हैं। तो ये देखिए वेग है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। वेग किससे बनती है? दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी और वेग इसमें 2 मूल राशियाँ संलिप्त है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? ग्राम, मोल, किलोग्राम या लीटर? तो ये होगा मोल। मोल पदार्थ की मात्रा है, इसको MOL से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि देखिए दूरी, ताप, द्रव्यमान, बल या समय में से बल है, यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए बल का परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसलिए सदिश राशि। अब आप इस कंसेप्ट पहले समझ लीजिए, सदिश राशि क्या है। सदिश राशि में देखिए परिणाम और दिशा दोनों होना चाहिए। यानी यहाँ कोई गाड़ी है, इस पर फोर्स लगा और ये इधर गया, ईस्ट की तरफ गया, जितना भी ये गया, तो इसमें बल लगने में क्या हो रहा है? परिणाम भी आ रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा सदिश। अगर यहीं पे आगे नहीं बढ़ेगा तो अदिश राशि हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि त्वरण, विस्थापन, वेग या चाल? तो ये चाल है। चाल केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। यानी चाल कितना बोलेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। अगर इसमें दिशा नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? अदिश है। तो सदिश राशि के लिए दिशा का होना जरूरी है। तो चाल क्या है? अदिश राशि है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी राशि में केवल परिणाम हो, दिशा न हो, तो उसे क्या कहते हैं? जस्ट मैं आप लोग को अभी बताया था। बताइए अपने से, सदिश राशि, अदिश राशि, मूल राशि या व्युत्पन्न राशि? तो ये हो जाएगा अदिश राशि। यानी दिशा ही नहीं है, उसमें परिणाम है। किलोग्राम हो गया, किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया, दिशा नहीं दिया, यानी दिशा देने पे ही वो सदिश राशि होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो संवेग, बल, वेग, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? सदिश राशि नहीं है। ऊर्जा में केवल परिणाम होता है, दिशा इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी भौतिक राशि के मापन की शुद्धता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? मापक यंत्र की गुणवत्ता पर, वस्तु के रंग पर, मौसम पर, प्रयोगशाला के आधार पर? ये है मापक यंत्र की गुणवत्ता पर। देखिए जितना अच्छा मापक यंत्र होगा, मापन उतना ही अधिक शुद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? निष्कर्ष निकालना, प्रयोग करना, अवलोकन करना, सिद्धांत बनाना। तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है, यानी कोई भी आविष्कार होने से पहले उसको बड़ी गहराई से लोग देखते हैं, अवलोकन करते हैं, फिर उसके बाद में सोचते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन के लिए आविष्कार करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? वाट है, जूल है, न्यूटन है या पास्कल है? तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, जूल है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी जो है कार्य करने की। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये मेरे बोलने की क्षमता है, यानी हमारे अंदर से ऊर्जा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब? तो ये क्या है? ऑप्शन बी सही होगा, किलोग्राम प्रति क्यूब। यानी घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए सही है। वेग प्रति सेकेंड तय किए गए विस्थापन को क्या करता है? दर्शाता है। चलते हैं आगे। त्वरण यानी एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक है, ये ऑप्शन बी सही होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग का परिवर्तन का जो दर है उसे ही त्वरण कहते हैं। बीच में देखिए गाड़ी चलता है, फिर स्पीड होता है, बढ़ता है, घटता है,
तो वेग का परिवर्तन है। चलते हैं आगे। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बल मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये स्प्रिंग वैलेंस एमीटर, वोल्टमीटर, बैरोमीटर। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। स्प्रिंग वैलेंस हुक के नियम के आधार पर हम क्या मापते हैं? बल को मापते हैं। चलते हैं आगे। समय मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? थर्मामीटर, स्टॉपवॉच, वर्नियर कैलिपर्स, हाइड्रोमीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टॉपवॉच। प्रयोगशाला में समय मापने के लिए स्टॉपवॉच का ही प्रयोग करते हैं। चलते हैं आगे। तापमान मापने का उपकरण क्या कहलाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, मोनोमीटर, लेक्टोमीटर। तो यह है थर्मामीटर। यानी थर्मामीटर का उपयोग किस लिए होता है? ह्यूमन बॉडी को नापना, उसका टेम्परेचर नापना, ह्यूमन बॉडी का द्रव और वातावरण का भी तापमान इससे मापा जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, पायरोमीटर। तो किसका प्रयोग कहते हैं? बैरोमीटर का। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का इविंगलिस्टा टेरिसेली ने किया था। किसका? बैरोमीटर का आविष्कार। अगला प्रश्न लिखते हैं, द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, एमीमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ये होगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर देखिए, द्रव्यों का जो अपेक्षित घनत्व है मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एसआई पद्धति में उपसर्ग यानी प्रीफिक्स मेगा यम का मान कितना होता है? तो यम का मान कितना होता है? 10 के घाते 3, 10 के घाते 6, 10 के घाते 9, 10 के घाते 12। तो ऑप्शन बी सही होगा, 10 के घाते 6। यानी 1 मेगावाट बराबर 10 के 6 वाट होता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एसआई उपसर्ग माइक्रो, देखो ये है माइक्रो, किस घात के बराबर होता है? तो ये 10 के घाते -3, 10 के घाते -6, 10 के घाते -9, 10 के घाते -12। तो ये होगा 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होगा? 10 के घाते -6 मीटर। यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एसआई उपसर्ग में यन। देखिए, ये सब मात्रक आप ध्यान में रखेंगे तभी फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। थ्योरी क्लास में बहुत मजा आएगा अगर ये आपको याद रहेगा तो। थ्योरी क्लास लेंगे जब, एनसीईआरटी बुक का प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आप लोग। तो उपसर्ग नैनो यानी यन, स्मॉल यन का मान कितना होता है? तो 10 के घाते -6, 10 के घाते -9, 10 के घाते -12, 10 के घाते -3। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के घाते -9 मीटर होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, एसआई उपसर्ग गीगा यानी जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट बराबर 10 के घाते 9 बाइट होता है। तो ये ऑप्शन बी सही हुआ, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम मात्रा क्या कहलाती है? शून्य त्रुटि, लिस्ट काउंट, परास, परिशुद्धता। ये है लिस्ट काउंट। जितना छोटा लिस्ट काउंट होगा मापन उतना ही शुद्ध माना जाएगा। यानी जितनी छोटी त्रुटि है उतना शुद्ध वो मापन है। चलते हैं आगे। वर्नियर कैलिपर्स का सामान्य लिस्ट काउंट कितना है? तो इनका लिस्ट काउंट देखिए, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर या 1 mm। तो ऑप्शन बी सही होगा, 0.01 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, माइक्रोलीटर स्क्रू गेज का सामान्यतः लिस्ट काउंट कितना है? तो ये देखिए, ऑप्शन
0.1 mm, 0.01 mm, 1 mm, 0.5 mm। तो देखिए स्क्रू गेज वर्गीय कैपिलर से अधिक सूक्ष्म मापता है, तो इसका होगा ऑप्शन बी सही, यानी 0.01 mm। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मापन में एक्यूरेसी का क्या अर्थ है? बार बार समान परिमाप प्राप्त होना, वास्तविक माप के निकट होना, मापन की गति, मापक यंत्र का आकार। तो ऑप्शन होगा बी सही, वास्तविक मान के निकट होना, यानी नियर अप्रोक्स, लगभग होना। चलते हैं आगे है, बार बार माप करने पर लगभग समान परिणाम प्राप्त होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रेसिएशन। प्रेसिएशन का संबंध मापन की पुनरावृत्ति से है, यानी रिपीट माप होता है इसमें। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि या एरर व्यक्तिगत असावधानी का कारण होता है? तो ये देखिए 4 ऑप्शन है। पहला देखिए व्यक्तिगत त्रुटि ही पहला ही आंसर सही होगा। गलत रीडिंग लेना या पैमाना ठीक से न पढ़ना व्यक्तिगत त्रुटि कहलाएगा, तो ये ऑप्शन ए ही सही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में पीको यानी पी स्मॉल पी उपसर्ग किसके बराबर है? तो ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए। 1 पीको बराबर कितना होता है? 1 पीको मीटर बराबर कितना होगा? 10⁻⁻12 मीटर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में टेरा उपसर्ग का मान क्या है? तो 1 टेरा मीटर बराबर, इसका देखिए 1 टेरा मीटर, सॉरी 1 टेरा मीटर नहीं होता, 1 टेरा बाइट बराबर 10⁻12 बाइट होगा। तो क्या इसका होगा? ऑप्शन सही बी होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का कोई आयाम नहीं होता है? वेग, घनत्व, विकृति या संवेग। तो ये हुआ विकृति, ऑप्शन सी है। विकृति 2 समान लंबाइयों का अनुपात होता है, इसलिए विमाहीन राशि ये है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विमाहीन राशि है? देखिए 20 क्लास में सब कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं, और वो भी टॉपिक वाइज। तो देखिए ये ऑप्शन है कोण, बल, दाब या शक्ति। तो ये होगा कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है, लेकिन इसका कोई आयाम नहीं होता है। चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है? तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? अपेक्षित आर्द्रता किसका? वायुमंडल की। आगे चलते हैं। उच्च तापमान या भट्ठी में जो उच्च तापमान होता है, मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। पायरोमीटर बहुत अधिक तापमान को बिना संपर्क के माप लेता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का। चलते हैं आगे। अगला देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये लेक्टोमीटर, यानी लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और उसका अपेक्षित घनत्व की क्या करते हैं हम लोग? जांच करते हैं। चलते हैं आगे। गैस का दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो मैनोमीटर का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी सही है। मैनोमीटर बंद पात्र में गैस का दाब माप के बताता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ऊंचाई मापने के लिए सामान्यतः किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर, एमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। तो ये होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग विमान और पर्वतारोही ये अपने साथ ऊंचाई नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलते हैं आगे। वाहन तय की गई कुल दूरी मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये देखिए अगला प्रश्न है, वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी मापने वाला यंत्र कौन सा है? टेकोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, डायनोमीटर। तो ये ऑप्शन ओडोमीटर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ओडोमीटर द्वारा
क्या होता है, तय की गई कुल दूरी को मापा जाता है वाहन के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला देखिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे इंतजार रहता है कौन कौन आंसर दे रहा है कौन कौन नहीं दे रहा है। तो देखिए, गति का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड या न्यूटन। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, समय, दूरी, वेग या द्रव्यमान। तो सदिश और अदिश राशि को मैं लगभग बता ही दिया हूँ इस वीडियो में, और 20-30 क्लास में भी बढ़िया से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।